हेलो मैस्कॉट्स, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बायो कैसे पढ़े, फिजिक्स कैसे पढ़े मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री में स्कोर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब भाई है बायो की बारी। सो बायो में कौन सा टॉपिक्स है जो आपको सबसे पहले करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिक्स पे बहुत फोकस कर लेते हैं क्योंकि हमारा वीक सब्जेक्ट होता है, हम केमिस्ट्री पे भी बहुत फोकस कर लेते हैं, हमारे वीक होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स हमारी सारी बैंडविड्थ ले लेती है और बायो को हम सोचते हैं तो ईजी है, हमें आता है, वानी मैम है, हमें कॉन्फिडेंस है, हम कर लेते हैं और इसी चक्कर में बायो हो जाती है इग्नोर। ऐसा नहीं करना है। न्यू ईयर आने वाला है, नया रेजोल्यूशन लीजिए कि आप तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करके ही आगे चलेंगे। बायो में बहुत बार बच्चे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हैं, उनको लगता है एनसीईआरटी कम है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस चीज का फायदा उठाते हैं और कई बार बहुत अननेसेसरी चीजें टॉपिक्स में डाल देते हैं जिनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं पेपर का पैटर्न चेंज हो गया और हमने देखा है कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज इंश्योर कि एनसीईआरटी ही आपकी कोर बुक है। इसको जितनी चाहे 8, 10, 11, 12 कोई टाइम इनफ नहीं होता है, जितनी मर्जी बार पढ़ना है आप एनसीईआरटी को पढ़िए। स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनकी लिस्ट में देने वाली हूं पहले, ताकि हमेशा जो मैं बात आपको कहती हूं, जो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पूरे हो जाए। बायो में मैं आपको अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात बोल रही हूं, जितने भी आपके एनसीईआरटी पढ़ते हुए एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको एक सेपरेट A4 साइज पेपर पे कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। सारे एग्जाम्पल्स, स्पेशली प्लांट किंगडम जिसमें से सिर्फ मेजॉरिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम्पल वाले आएंगे, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब बॉटनी और एनिमल किंगडम के जो टॉपिक्स उनमें से ज्यादातर एग्जाम्पल्स आते हैं। सारी जो साइकिल्स है मिनरल न्यूट्रिशन की, आपको फास्फोरस, कार्बन, सारी नाइट्रोजन याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस और रिएक्शन का एक एक साइकिल और एक एक चार्ट आपको याद होना चाहिए। इन तीनों चैप्टर के चार्ट्स और रिएक्शंस और साइकिल्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी करी इन टॉपिक्स की जो मैंने बताए, सारे एग्जाम्पल्स किए, सारे साइंटिस्ट के नाम किए, सारे डायग्राम्स किए, सारे साइकिल्स और चार्ट्स किए और प्रीवियस ईयर 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लिए जो मेरी बुक में अवेलेबल है, जो मेरी नई बुक आई है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, असर्शन रीजन जो मेरी नई बुक में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस उस बुक में है। इट इज इनफ टू स्कोर 360 ऑन 360 इन नीट 2023। आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जेनेटिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स दोनों मिला के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन। दैट मींस जेनेटिक्स ही यूनिट से 36 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर से भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, अगेन 36 मार्क्स, लगभग 75 to 80 मार्क्स। सी हाउ स्कोरिंग इट इज। इकोलॉजी से 11 क्वेश्चन, 44 मार्क्स। इसीलिए मैं इकोलॉजी यूनिट 2 जैन से स्टार्ट कर रही हूं। एवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन, 16 नंबर। सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन से 6 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी, 11 to 13 जूलॉजी का टॉपिक, राइट? 13 क्वेश्चंस, 52 मार्क्स। इस यूनिट को जो बच्चा नहीं करेगा वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन, आराम से 20 नंबर आपकी जेब में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिलाकर सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई टाइप के क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन, इजीली 12 मार्क्स इन योर किटी। मैं कितनी बार बायोमोलिक्यूल्स करवा चुकी हूं, एनसीईआरटी से मार्क भी करवा चुकी हूं। प्लांट फिजियोलॉजी से 10 से 11 क्वेश्चन, 40 to 44 मार्क्स इजीली स्कोरेबल हो सकते हैं। डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से, इमेजिन यूनिट से 9 से 10 क्वेश्चन, 36 to 40 मार्क्स इजीली आपके। 320 तो मुट्ठी में आपके, अगर आप सिर्फ ये चैप्टर्स कर जाओ। बाकी चैप्टर्स करोगे ऑटोमेटिकली 360 और 360, बट सबसे पहले अपना 320 स्कोर सिक्योर कीजिए ये वाले चैप्टर्स करके। डन? टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do that right now. Bye guys.